नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबर में बात होगी 21 राज्यों की 102 सीटों पर हुई वोटिंग, ईवीएम में भारी गड़बड़ी, कई जगहों पर भारी बवाल की, पहले फेज के सर्वे में भाजपा के बुरे हाल की और विक्रमादित्य ने चली उल्टी चाल, कंगना को अब आरएसएस ही लगाएगा फटकार की, साथ ही फिर गिड़गिड़ाए रामदेव को कोर्ट से नया झटका की। वहीं मस्जिद की ओर तीर चला, बुरी तरह फंसी माधवी लता की। और खबर के अंत में बात होगी क्यों अपने ही सहयोगी दल के सीएम की राहुल ने की गिरफ्तारी की मांग। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोटिंग, मणिपुर में फायरिंग, 5 बूथों पर वोटिंग रोकी, बंगाल में भारी बवाल। बाबा रामदेव की सुप्रीम कोर्ट में याचिका, बिहार छत्तीसगढ़ में दर्ज एफआईआर पर एक्शन न हो, अदालत ने कहा शिकायतकर्ता को भी शामिल करें। एसटी हसन बोले दरोगा ने ऑफिस में घुसकर बदसलूकी की। इकरा बोली मुस्लिम महिलाओं को परेशान किया जा रहा, आम आदमी आम नहीं तो क्या मशरूम खाएगा। केजरीवाल की डाइट पर कोर्ट में वकीलों ने दी दलीलें, सोमवार तक रखा फैसला सुरक्षित। आखिर मस्जिद कहां से आई, हैदराबाद से भाजपा उम्मीदवार ने वायरल वीडियो पर जानिए क्या कहा। 2 सीएम जेल में है लेकिन पिंडाइन विजन क्यों नहीं, इंडिया सहयोगी पर ही बरसे राहुल गांधी। हवा का रुख, पहले फेज में एनडीए जीत सकता है। 102 सीटों का ताजा सर्वे, इंडिया ब्लॉक को सबसे ज्यादा 42 से 47 सीटें। कंगना के बीफ के बयान पर जंग जारी, विक्रमादित्य ने आरएसएस को बनाया हथियार, देव संस्कृति का अपमान करने पर कार्रवाई की मांग। चिराग पासवान जी आपका मुंह, जमुई गालीकांड पर ये क्या बोल गई मीसा भारती, पीएम मोदी का भी लिया नाम। कार्यकर्ताओं को थाने में जबरन बंद किया, कई बूथों पर ईवीएम खराब, पीलीभीत में सपा ने लगाई शिकायतों की झड़ी। मणिपुर में पोलिंग बूथ पर गोलाबारी, 3 घायल। इंफॉल ईस्ट में ईवीएम में हुई तोड़फोड़, कुकी समुदाय का चुनाव बहिष्कार का ऐलान। अमित शाह ने गांधीनगर से नामांकन दाखिल किया, कहा इस बार चुनाव बेहद अहम, मोदी तीसरी बार पीएम बनने जा रहे हैं। अमरोहा में मोदी ने राहुल अखिलेश गठबंधन पर उठाए सवाल, कहा 2 शहजादों की जोड़ी फिर फिल्म की शूटिंग कर रही, इसका रिजेक्शन पहले ही हो चुका। कांग्रेस प्रत्याशी अरुण श्रीवास्तव ने भरा नामांकन, रैली में बाला साहेब ठाकरे का फोटो लेकर चले शिवसेना कार्यकर्ता, आप नेताओं ने लगाए नारे। हरियाणा में जेजेपी को एक और बड़ा झटका, प्रदेश महासचिव का इस्तीफा, विधानसभा चुनाव लड़ चुके, कहा किसी से कोई मतभेद नहीं। पंजाब में सुखबीर का केंद्रीय पार्टियों पर वार, बादल बोले दिल्ली वालों ने बैरिकेड से बॉर्डर सील किए, उन लोगों का रास्ता वोट से बंद करें। जालंधर लुधियाना लोकसभा सीट से आप उम्मीदवार पहुंचे दिल्ली, सीएम केजरीवाल की पत्नी से पंजाब की स्थिति पर हुई मीटिंग, कई मंत्री एमएलए भी रहे मौजूद। अधीर रंजन चौधरी फिर हुए गुस्से का शिकार, भाजपा नेता को दिया धक्का, बंगाल में बढ़ी सियासी तकरार। वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी भारतीय नौसेना के नए चीफ हुए नियुक्त, अभी नेवी स्टाफ के वाइस चीफ हैं, 30 अप्रैल को संभालेंगे अपना पदभार। चलिए जानते हैं अब बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करें। 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोटिंग, मणिपुर में फायरिंग, 5 बूथ पर वोटिंग रोकी, बंगाल में भारी बवाल। जी हां, लोकसभा के फर्स्ट फेज में 21 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर वोटिंग हुई। सीटों के हिसाब से यह सबसे बड़ा फेज है। वोटिंग शाम 6 बजे तक चली। पीएम मोदी ने सभी से वोट डालने की अपील की। उन्होंने हिंदी, तमिल, मराठी समेत 5 भाषाओं में ट्वीट किया। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि इस बार तानाशाही को खत्म कर देना है। इधर नागालैंड के 6 जिलों में लगभग 0% वोटिंग हुई। ईस्टर्न नागालैंड पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन इन जिलों के लिए अलग प्रशासन और पहले से अधिक वित्तीय स्वतंत्रता की मांग कर रहा है। इस संगठन ने इन जिलों के लोगों से चुनाव का बहिष्कार करने की अपील की थी। वहीं मणिपुर में फायरिंग, बूथ कैप्चरिंग और ईवीएम में तोड़फोड़ की खबरों के बीच कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि उनके बूथ एजेंट्स को पुलिस के सामने भगाया जा रहा है। मणिपुर कांग्रेस के उपाध्यक्ष देवत सिन्हा ने कहा कि ये सब राज्य सरकार करवा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कई मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान की अपील करेगी। बाबा रामदेव की सुप्रीम कोर्ट में याचिका, बिहार छत्तीसगढ़ में दर्ज एफआईआर पर एक्शन न हो, अदालत ने कहा शिकायतकर्ता को भी शामिल करें। दरअसल बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने योग गुरु रामदेव की एक याचिका पर सुनवाई की, जिसमें उन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान एलोपैथिक दवाओं के इस्तेमाल के खिलाफ उनकी टिप्पणियों पर दर्ज कई एफआईआर तलब करने और दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की थी। जस्टिस एमएस सुंदरेश समेत 2 जजों की बेंच ने बाबा रामदेव की उन लोगों को भी पार्टी बनाने का निर्देश दिया है जिन्होंने व्यक्तिगत तौर पर उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। बेंच ने सुनवाई की अगली तारीख जुलाई में तय की है। जानकारी के लिए आपको बता दें तो पतंजलि पर 2 सबसे बड़े आरोप हैं। पतंजलि प्रोडक्ट कोविड-19
कोविड-19 सहित कुछ बीमारियों और रोगों को पूरी तरह और अस्थायी रूप से ठीक कर सकते हैं। वहीं दूसरा, आधुनिक चिकित्सा और कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम के खिलाफ कंपनी ने अपमानजनक अभियान चलाया। एसटी हसन बोले, दरोगा ने ऑफिस में घुसकर बदसलूकी की। इकरा बोली, मुस्लिम महिलाओं को परेशान किया जा रहा। बता दें कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 8 सीटों पर पहले फेज की वोटिंग हुई। पहले फेज में सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत सीटों के लिए वोट डाले गए। वोटिंग शाम 6 बजे तक हुई। वहीं बता दें तो सहारनपुर और बिजनौर में ईवीएम खराब हो गई। कैराना से सपा प्रत्याशी इकरा हसन आरोप लगाया है कि मुस्लिम महिलाओं को परेशान किया जा रहा है। वहीं मुरादाबाद से सपा सांसद एसटी हसन ने भी आरोप लगाया है कि दरोगा ने ऑफिस में घुसकर बदसलूकी की। वहीं बता दें कि 8 सीटों पर 80 प्रत्याशी मैदान में हैं। 1 करोड़ 44 लाख मतदाता इसकी किस्मत का फैसला करेंगे। चुनावी मैदान में 2 मंत्री और सांसद भी हैं। 80 में से सिर्फ 6 महिला कैंडिडेट हैं। आखिर मस्जिद कहां से आ गई? हैदराबाद से भाजपा उम्मीदवार ने वायरल वीडियो पर जानिए क्या कहा। बता दें कि हैदराबाद लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार माधवीलता वायरल हुए वीडियो को लेकर विवादों में घिर गई हैं। इसमें वह एक जुलूस के दौरान कथित तौर पर एक मस्जिद की ओर तीर चलाने का इशारा करती नजर आ रही हैं। वायरल वीडियो पिछले दिनों शहर में रामनवमी जुलूस के दौरान रिकॉर्ड किया गया प्रतीत होता है। बता दें कि माधवी ने सोशल मीडिया पर मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि उनके संज्ञान में आया है कि नकारात्मकता पैदा करने के लिए उनका एक अधूरा वीडियो वायरल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि यह वीडियो अधूरा है। अगर ऐसे वीडियो के कारण अगर किसी की भावनाएं आहत हुई हो तो मैं माफी मांगना चाहती हूं, क्योंकि मैं सभी व्यक्तियों का सम्मान करती हूं। 2 सीएम जेल में है लेकिन पिनराई विजयन क्यों नहीं? इंडिया सहयोगी पर ही बरसे राहुल गांधी। जी हां, बता दें कि चुनाव प्रचार के बीच राहुल गांधी ने आज अपने विपक्षी गठबंधन के सहयोगी पिनराई विजयन पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने पूछा कि केंद्र में सत्तारूढ़ दल मुख्यमंत्री पिनराई विजयन पर हमला क्यों नहीं कर रहा। राहुल गांधी ने इस बात पर आश्चर्य जताया कि प्रवर्तन निदेशालय ने अब तक केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन से पूछताछ क्यों नहीं की, जबकि केंद्रीय एजेंसियां भारतीय जनता पार्टी पर हमला करने वाले सभी नेताओं से पूछताछ कर रही हैं। बता दें कि केरल में कांग्रेस और सीपीआई दोनों एक दूसरे पर भाजपा के साथ समझौता करने का आरोप लगा रहे हैं। पहले फेज में एनडीए जीत सकता है 40 से 45 सीटें। 102 सीटों का ताजा सर्वे आया सामने। जी हां, लोकसभा चुनाव के पहले फेज में यानी 19 अप्रैल को 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर वोटिंग हुई। 2019 के चुनाव में इन्हीं सीटों पर बीजेपी ने 40, डीएमके ने 24 और कांग्रेस ने 15 सीटें जीती थी और अन्य को 23 सीटें मिली थी। हमारे सहयोगी जब पहले फेज की 102 सीटों में से 99 सीटों पर पहुंचे और जाना कि हवा का रुख क्या है। इस बार बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को 40 से 45 सीटें मिलती दिख रही हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक को 42 से 47 सीटें मिलती दिख रही हैं। बाकी सीटें या तो अन्य के खाते में जा रही हैं या वहां कड़ा मुकाबला है। क्या लगता है इस बार ऐतिहासिक उलटफेर होगा? कमेंट जरूर करें। कंगना के बीफ खाने के बयान पर जंग जारी। विक्रमादित्य ने आरएसएस को बनाया हथियार। देव संस्कृति का अपमान करने पर की कार्रवाई की मांग। दरअसल आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में मंडी सीट से भाजपा उम्मीदवार कंगना रनौत के बीफ खाने के बयान पर छिड़ी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। मंडी सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस को हथियार बनाया है। उन्होंने मीडिया को जारी वीडियो बयान में कंगना के बीफ खाने को लेकर पूर्व में दिए बयान को मुद्दा बनाते हुए आरएसएस से संज्ञान लेकर कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि विक्रमादित्य ने कहा है कि हिमाचल देव भूमि है। देव संस्कृति वाले समाज में बीफ के खान पान को लेकर जो बात हो रही है यह देव संस्कृति का अपमान है। इस पर विराम लगना चाहिए और चुनाव मुद्दों पर आधारित होना चाहिए। चिराग पासवान जी आपका मुंह। जमुई गालीकांड पर ये क्या बोल गई मीसा भारती? पीएम मोदी का भी लिया नाम। बता दें कि तेजस्वी यादव की जनसभा में चिराग पासवान की मां को कहे अपशब्द पर सियासत गरमाई हुई है। एनडीए ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की है। वहीं चिराग पासवान ने खुद तेजस्वी यादव को इस पर चिट्ठी भी लिखी। वहीं दूसरी ओर लालू की बेटी मीसा भारती ने चिराग पर ही पलटवार किया है। मीसा भारती ने आज कहा कि किसी भी दल में जो महिलाएं हैं उनके प्रति अभद्र टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। ये बहुत ही दुखद बात है, लेकिन मैं प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी नेताओं और चिराग पासवान जी से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। सवाल करते हुए मीसा भारती ने कहा कि चिराग पासवान जी आपका मुंह उस समय बंद हो गया था जब सम्राट चौधरी ने मेरी बहन यानी रोहिणी आचार्य और मेरे पिता लालू यादव पर अभद्र टिप्पणी की थी। हरियाणा में जेजेपी को एक और झटका। प्रदेश महासचिव का इस्तीफा। विधानसभा चुनाव लड़ चुके, कहा किसी से कोई मतभेद नहीं। दरअसल बता दें कि हरियाणा में जननायक जनता पार्टी में इस्तीफों का दौर अभी थमा नहीं है। अंबाला में भी जेजेपी को बड़ा झटका लगा है। 2019 में अंबाला सीट
सिटी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले और वर्तमान में पार्टी के प्रदेश महासचिव हरपाल कंबोज ने पार्टी को अलविदा कह दिया है। अधीर रंजन चौधरी फिर हुए गुस्से का शिकार, भाजपा नेता को दिया धक्का, बंगाल में बढ़ी सियासी तकरार। दरअसल बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में रामनवमी पर हुए बवाल पर सियासी तकरार बढ़ गई है। बवाल में घायल हुए लोगों को देखने जब कांग्रेस नेता और स्थानीय सांसद अधीर रंजन चौधरी मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे तो उन्हें प्रदर्शनकारियों के गुस्से का शिकार होना पड़ा। चौधरी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेर लिया और नारेबाजी करने लगे। इसके बाद वहां हालात बिगड़ गई। कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ता आपस में उलझ गए। आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। रोज की सच्ची और ताजा खबरों के लिए चैनल अभी सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक शेयर कर हमारा सपोर्ट जरूर करें।